बांग्लादेशियों पर ताबड़तोड़ प्रहार, मचा हाहाकार। दिल्ली से एक एक कर खदेड़े जा रहे हैं बांग्लादेशी। रेखा गुप्ता ने हिला डाली बांग्लादेशियों की जमीन। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज में आपके साथ शबनम। दिल्ली में रेखा गुप्ता ने कुर्सी संभालते ही ताबड़तोड़ एक्शन से तूफान खड़ा कर दिया है। न सिर्फ विरोधी बेचैन हो गए हैं, बल्कि घुसपैठियों में भगदड़ भी मच गई है। वो घुसपैठी जो अवैध तरीके से धावा बोलकर सालों से दिल्ली में कब्जा जमाए बैठे थे, साथ ही साथ अवैध तरीके से अवैध दस्तावेज बनवाकर अवैध कामों में जुटे हुए थे। अब इन घुसपैठियों को खदेड़ने का काम मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कुर्सी संभालते ही धाकड़ तरीके से कर दिया है। बाकायदा उसके लिए दिल्ली के झुग्गी झोपड़ियों से लेकर कॉलोनी बस्तियों तक में ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पहले खोजो और फिर पकड़ो। और इस बार सिर्फ आधार कार्ड ही नहीं मांगे जा रहे, बल्कि इस बार फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर से लेकर कॉल लॉग तक चेक किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, बैंक अकाउंट की डिटेल भी खंगाली जा रही है। इस बार दिल्ली पुलिस की तैयारी मुकम्मल है और उसी तैयारी के साथ तेजी से खोजबीन भी शुरू हो गई है। अब चेतावनी सीधी है, अगर दिल्ली में बांग्लादेशी मिलेगा सीधे ढाका ही पहुंचेगा। इसी मिशन के तहत दिल्ली पुलिस ने अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन लिया है। पुलिस ने दक्षिण पूर्वी और दक्षिण दिल्ली से 12 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। ये सभी बांग्लादेशी अवैध रूप से भारत में प्रवेश कर रहे थे। अवैध बांग्लादेशियों के पास से कई तरह के कागजात भी मिले हैं जो अवैध बताए जा रहे हैं। तो बांग्लादेशियों की गिरफ्तारी के साथ साथ ये भी खुलासा हो रहा है कि ये लोग एक रैकेट चलाते थे, जिसके तहत न सिर्फ पैसे लेकर अवैध तरीके से भारत में एंट्री का खेल खेल रहे थे, बल्कि फर्जी कागजात बनवाने के धंधे में भी शामिल थे। ये तो सिर्फ एक जगह की बात है। इसके साथ ही दिल्ली पुलिस ने सदर बाजार से भी तलाशी अभियान में कुछ बांग्लादेशियों को पकड़ लिया है। सदर बाजार से पुलिस ने 2 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। सदर बाजार से गिरफ्तार दोनों आरोपी बिलाल और फारूक हैं। गिरफ्तार बांग्लादेशी नागरिकों पर आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। अब दोनों के खिलाफ फॉरेनर एक्ट के तहत केस दर्ज किया जाएगा। तो कैसे बांग्लादेशी भारत में रहकर अपराध को अंजाम देने में लगे हुए थे? फारूक की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हो गया है। बताया जा रहा है कि गिरफ्तार फारूक पर चोरी के 2 मुकदमे हैं और ऐसे में अब पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अवैध बांग्लादेशी नागरिकों को उनके देश वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। उनके परिवार के बाकी लोगों का भी पता लगाया जा रहा है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली के सदर बाजार, सराय रोहिल्ला, वजीराबाद इलाके में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ अभियान चलाया गया। अवैध नागरिकों की पहचान के लिए पुलिस घर घर जाकर लोगों के डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन कर रही है। खैर, अब जिन जिन अवैध नागरिकों की पहचान की जा रही है, सभी को बांग्लादेश रिपोर्ट करने की तैयारी भी चल रही है, जिससे दिल्ली में रह रहे घुसपैठियों में हड़कंप भी मच गया है, क्योंकि ढूंढ ढूंढ कर सभी को खदेड़ा जा रहा है। वैसे भारत में कितने घुसपैठियां हैं, इसकी कोई सटीक जानकारी तो नहीं है, लेकिन एक अनुमान के मुताबिक भारत में करीब 2 करोड़ से ज्यादा अवैध घुसपैठी रह रहे हैं, जो देश भर के 17 राज्यों में फैले बताए जाते हैं। बड़े शहरों की ज्यादातर झुग्गी बस्तियों में अवैध बांग्लादेशी की रिहाइश बताई जाती है। बांग्लादेश से भारत आने के बाद ये हिंदू नामों से भी यहाँ रहते हैं, इसी वजह से इनकी पहचान कर पाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अब बांग्लादेशी घुसपैठियों की पहचान के लिए सरकार ने अलग अलग तरीके से प्लान बनाया है। इस अभियान के तहत ही जल्द दिल्ली को घुसपैठियों से मुक्त करवाया जाएगा। फिलहाल जिस तरीके से रेखा गुप्ता की सरकार ताबड़तोड़ तरीके से घुसपैठियों पर एक्शन ले रही है, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट कर जरूर अपनी राय बताएं।